आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? अभी तक हमने पॉइंट चार्ज के बारे में पढ़ा था, पॉइंट चार्ज। अब ये क्या होता है बच्चों? पॉइंट चार्ज क्या होता है? कोई बच्चा बताएगा? ऑल दो मैंने अभी तक डिस्क्राइब नहीं किया आपको पॉइंट चार्ज के बारे में, बट क्या आप मुझे बता सकते हो? आप में से कोई बच्चा बता सकता है व्हाट इज पॉइंट चार्ज? पॉइंट चार्ज क्या होता है? कोई बच्चा बता सकता है आप में से कि पॉइंट चार्ज क्या होता है? देखो अच्छा, पॉइंट चार्ज मतलब कि चार्ज हो बट एक छोटी सी जगह पर स्टोर्ड हो, उसको पॉइंट चार्ज कहते हैं। जैसे मान लो एक छोटी सी जगह पर रखा हुआ है, इसे पॉइंट चार्ज कहते हैं कि एक छोटी सी जगह पर रखा है। और एक होता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये क्या फर्क होता है बच्चों? कोई बच्चा बता सकता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पॉइंट चार्ज एंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पॉइंट चार्ज एंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? बोलो भाई बोलो। वो चार्ज जो किसी न किसी पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो। जैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो तीन टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होती है: लाइन चार्ज, सरफेस चार्ज एंड वॉल्यूम चार्ज। तो नाम से, चलो मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। तो शशांक भाई बताओ, ये बताओ नाम से क्या लग रहा है? इसका नाम जैसे है लाइन चार्ज, ये चार्ज, इनके नाम से आपको क्या क्या फील होता है? इसके बारे में क्या समझ में आता है लाइन चार्ज, सरफेस चार्ज और वॉल्यूम चार्ज से? बोलो भाई बोलो। बोलो भाई बोलो। चलो एलोरिका बताइए। एलोरिका, एलोरिका। तो लाइन पे हो तो अगर किसी एक लाइन पर चार्ज हो तो उसे लाइन चार्ज कहते हैं। ठीक है। और सरफेस चार्ज और वॉल्यूम चार्ज क्या होता है? बताओ। किसी एक लाइन, तो अगर किसी सरफेस पे चार्ज हो तो उसे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। जैसे मान लो एक सरफेस है, जैसे कोई पूरी बॉडी है, जैसे कोई प्लेन शीट है, इस प्लेन शीट के पूरे सरफेस पे चार्ज है। या मान लो एक स्फेयर है, उसके आउटर सरफेस, एक जैसे मान लो एक स्फेयर है, इसके पूरे आउटर सरफेस पे चार्ज है, तो इसको सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अगर सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो उसे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? अगर मान लो पूरी बॉडी के अंदर भी चार्ज है, हर जगह चार्ज है, तो इसे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। हम फिर से रिपीट करते हैं बच्चों। हरी बताओ भाई, हरी बताओ, रिपीट करो। लाइन चार्ज क्या होता है, सरफेस चार्ज क्या होता है, वॉल्यूम चार्ज क्या होता है? लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? पूरी वॉल्यूम के अंदर, पूरे वॉल्यूम में चार्ज हो तो उसे कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो तीन टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं। अगर किसी लाइन के ऊपर चार्ज हो तो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। किसी सरफेस पे चार्ज हो उसे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और अगर पूरी वॉल्यूम पे चार्ज हो तो उसे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, पूरी वॉल्यूम में। तो ये तीन टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास बच्चों। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। स्टार्ट करें बच्चों, स्टार्ट करें, बोलो। ठीक है, तो देखो अच्छे, जब हम लोग लाइन चार्ज, सरफेस चार्ज और वॉल्यूम चार्ज पढ़ते हैं, अच्छा कई बार बच्चे पूछते हैं सर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का क्या एग्जांपल क्या होगा? कोई बच्चा बता सकता है कि रियल लाइफ में वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कोई एग्जांपल दे सकता है? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कोई एग्जांपल? डिस्को, देखो अच्छे, जो न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स होते हैं ना, पूरी वॉल्यूम में चार्ज होता है, पूरी वॉल्यूम के अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इसे कहते हैं वॉल्यूम चार्ज। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कोई एग्जांपल ले लो। अगर कोई मेटल है, कोई मेटल स्फेयर है, मेटल स्फेयर, इसके सरफेस, इस पे हमने कुछ चार्ज दे दिया, जैसे नेगेटिव चार्ज दे दिया,
जैसे नेगेटिव चार्ज दी तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अच्छा, मैं यहाँ पर एक चीज़ बताने वाला हूँ और एक क्वेश्चन भी पूछता हूँ। देखो बच्चों, मैं बहुत बहुत आराम से बताऊंगा, बहुत ध्यान से सुनना। खैर इस टॉपिक से वो ज़्यादा एसोसिएटेड तो नहीं है, बट फिर भी एक चीज़ पूछूंगा। देखो बच्चों, मान लो हमारे पास कोई एक मेटल स्फीयर है और शेल है, ठीक है, मेटल स्फीयर और शेल है। क्या क्या फर्क होता है बच्चों मेटल स्फीयर और शेल में? मेटल स्फीयर और शेल में क्या फर्क होता है? कोई बच्चा बताएगा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मेटलिक स्फीयर और शेल? बोलो, हेलो। शेल में क्या फर्क होता है? डिफरेंस बिटवीन मेटल स्फीयर एंड शेल और मेट्रिक स्फीयर। मेट्रिक स्फीयर वो जो अंदर से भरा हुआ हो, पूरा अंदर से भरा हो, क्योंकि पूरा मेटल का स्फीयर है, और शेल अंदर से खाली होता है। बट इसमें खास बात है, चाहे अगर आप मेटलिक स्फीयर पे कुछ चार्ज देते हो, जैसे हमने कुछ नेगेटिव चार्ज दिया, चाहे शेल पे चार्ज देते हो, वो सारा चार्ज सिर्फ सरफेस पे होता है और अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेता है, ऐसे पूरा सरफेस पे रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेता है, अंदर नहीं जाता वो चार्ज। अब कोई बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर बताने की कोशिश कर सकता है कि चार्ज अंदर रिसाइड क्यों नहीं करता, सारा चार्ज सरफेस पे क्यों होता है? चाहे मेटलिक स्फीयर हो चाहे शेल हो, सारा चार्ज सरफेस पे लाई करता है। ऑल चार्ज लाइज एट सरफेस। कोई बच्चा बताएगा ऐसा क्यों? कारण बोलो भाई, बोलो। कोई बच्चा बताएगा कारण? फॉर मेटलिक शेल और स्फीयर ऑल चार्ज रिसाइड्स और लाइज एट सरफेस। वाई? वाई? बोलो भाई, बोलो बोलो बच्चों, बोलो। हेलो। देखो बच्चे, एक्चुअली क्या होता है, जब हम चार्ज देते हैं किसी जैसे बॉडी को, तो जैसे हमारे पास ये चार्ज है, कोई बच्चा कहे सर अंदर भी कैसे चार्ज दिया है, ऐसे कोई चार्ज है, तो ये रिपेल करता है चार्ज, लाइक चार्ज नेगेटिव नेगेटिव है, रिपेल करेगा। रिपेल करने के बाद ये अपनी मैक्सिमम सेपरेशन बनाने की कोशिश करेगा और ये सारा का सारा चार्ज यहाँ से भाग करके आ जाएगा, ये वाला इधर चला गया, ये वाला इधर चला गया, ये वाला इधर आ गया। तो मैक्सिमम दूरी बनाने के लिए सारा चार्ज किधर आ जाता है? सरफेस पे आ जाता है, रिपल्शन की वजह से। क्योंकि सरफेस पे अगर चार्ज होगा तो उनकी दूरी आपस में सबसे ज़्यादा होगी। देखो, सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा तो उनके बीच का सेपरेशन सबसे ज़्यादा होगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे बच्चे? फिर से रिपीट करें क्या? बोलो। अगर हम बात करें मेटलिक स्फीयर या शेल की, देखो शेल के अंदर तो चार्ज ऐसा हो ही नहीं सकता, इस बात में तो कोई शक ही नहीं है, तो शेल का तो कहानी हटा ही दो, क्योंकि शेल के तो सरफेस पे चार्ज हो, शेल के अंदर कुछ होता नहीं तो चार्ज कहाँ से आ जाएगा? मेटलिक स्फीयर में तो पूरा स्फीयर होता है, भरा हुआ होता है, बट अगर फिर भी आप चार्ज दो तो वो सारा चार्ज अंदर नहीं रिसाइड करता, सरफेस पे आ जाता है, क्योंकि वो रिपेल करता है। रिपल्शन में अपने आप को धक्का दे के दूरी बढ़ाने के लिए वो सारा चार्ज ऐसे सरफेस पे आ जाता है। समझ में आया? किसकी वजह से? ड्यू टू रिपल्शन, ड्यू टू रिपल्शन। अच्छा, तो एक चीज बच्चों हमेशा ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूम चार्ज मेटलिक स्फीयर और मेटलिक शेल में पॉसिबल नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेटलिक स्फीयर और मेटलिक शेल में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सारा चार्ज सरफेस पे लाई करेगा तो वॉल्यूम के अंदर कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेटलिक, मेटल मतलब कि पता होगा जो कंडक्शन करता है, तो आमतौर पे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस में देखा जाता है? नॉन मेटलिक स्फीयर या इंसुलेटिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के केस में, नॉन मेटलिक या नॉन कंडक्टिंग। समझ रहे बच्चों? क्योंकि नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में ऐसा हो सकता है कि चार्ज रिपेल होके मूवमेंट ना कर पाए, क्योंकि इसमें मूवमेंट अलाउड नहीं होती है। खैर अभी हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे, अभी तो मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस में पॉसिबल है। बोलो 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 भाई, बोलो। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस में पॉसिबल? नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में, और कंडक्टिंग स्फीयर में वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल नहीं है। खैर अभी हम डिटेल में बताएंगे बच्चों, थोड़ा सा आराम से आके, थोड़ा सा बात बताना था। बोलो। मैंने ऐसे ऑल 3D थोड़ी लिखा था यहाँ पर, मैंने 3D मतलब वॉल्यूम मतलब पूरी वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, मैंने ऑल 3D नहीं लिखा था बच्चे। आगे बढ़े।
तो देखो बच्चों, जब हम लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, जब हम लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, तो हमारे पास एक, जैसे मान लो एक मेटल की रॉड है या कोई वायर है, उसके ऊपर हमने कोई चार्ज दे दिया, चाहे इधर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ऐसे कोई पॉजिटिव कोई चार्ज दे दिया, वो चार्ज इस पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इसे कहते हैं लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और कितना डिस्ट्रीब्यूशन है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम एक टर्म डिफाइन करते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब जैसे मान लो हम बात करें बच्चों इंडिया की, हम कहते हैं इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, मतलब कम स्पेस में ज़्यादा लोग रहते हैं, या दिल्ली की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि दिल्ली की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो अगर दिल्ली की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो बच्चों हम एक टर्म डिफाइन करते हैं कि दिल्ली की पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है। क्या होता है, कोई बच्चा बताएगा व्हाट इज पॉपुलेशन डेंसिटी? आप में से कोई बच्चा बता सकता है व्हाट इज पॉपुलेशन डेंसिटी? व्हाट इज देखो बच्चों, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है? पॉपुलेशन पर यूनिट एरिया, पॉपुलेशन अपॉन एरिया इज नोन एज पॉपुलेशन डेंसिटी। क्या आइडिया मिलता है पॉपुलेशन डेंसिटी से हमें कि कितने कम स्पेस में कितने सारे लोग रह रहे हैं, उसे पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही कितना कम, कितने रीजन में कितना चार्ज है लाइन पर, इसे लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं, क्योंकि यहाँ लेंथ होती है और चार्ज होता है। इसकी लेंथ L है, इस पर Q चार्ज है तो Q बाय L हो गया। इसकी यूनिट क्या होगी, कोई बच्चा बताएगा इसकी यूनिट क्या होगी? कूलम पर मीटर। ठीक है, फिर सेकंड होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। किसी भी सरफेस पे चार्ज हो सकता है, चाहे शीट हो चाहे स्फीयर हो, जो भी हो, वो तो डिपेंड करता है क्या सिचुएशन है। जैसे शीट हो गई है, इसका एरिया A हो गया, तो यहाँ पर हम डिफाइन करते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसको कहते हैं सिग्मा। ये होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, क्योंकि पूरे एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। यहाँ पर पूरे एरिया पे कुछ चार्ज, जैसे पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज। जैसे अनन्या है वीडियो में? हेलो अनन्या, रिप्लाई करो बच्ची। ठीक है, सरफेस चार्ज में क्या होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। इसकी यूनिट क्या होगी बच्चों? कूलम पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, जरूरी नहीं बच्चों ऐसा हो। अच्छा, मान लो एक स्फीयर भी हो सकता है। स्फीयर के केस में एरिया क्या हो जाएगा बच्चों? जैसे ये स्फीयर है, इसके ऊपर चार्ज है, बताओ बच्चों एरिया की क्या वैल्यू लिखूं मैं? बोलो भाई बोलो। पेरीमीटर लिख दे। शाबाश बच्चे शाबाश। नाम डुब ना, इतना नीचे नाम डुबा दोगे ना, ऊपर तक लाने में दिक्कत हो जाएगी मेरा। बताओ भाई। मैं कह रहा हूं कि ये स्फीयर है, इसमें एरिया क्या लूं? स्फीयर के सरफेस पे चार्ज है तो क्या एरिया क्या लिया जाए? यार एरिया पूछ रहे हैं, एरिया और सरकमफेरेंस में फर्क है भाई। एरिया, स्फीयर का एरिया क्या होता है? अंशिका बताओ, अंशिका बताएगी। अंशिका, शशांक, सुजल, कोई बच्चा तीनों में से बता दे। देखो बच्चों, एरिया जो होगा 4πr² होगा। यार आप पेरीमीटर पे क्यों जा रहे हो? हम चार्ज पर यूनिट एरिया की बात कर रहे हैं। एरिया सरकमफेरेंस लेंथ होती है यार, समझ रहे हो बच्चे? नहीं समझ रहे? अरे यार तो सरकमफेरेंस एक लाइन होती है बच्चे, सर्कल नहीं है, स्फीयर है। स्फीयर बच्चे, सर्कल नहीं है, हमने कहा स्फीयर। मैंने बोला स्फीयर है, मैंने बार बार बोला स्फीयर है। ये स्फीयर क्या है? स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर। कंडक्टिंग स्फीयर का एरिया होता है 4πr²। समझे बच्चे? तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। और अगर यहीं पे जैसे मान लो स्फीयर है तो 4πr² लगा, और अगर एक स्क्वायर शीट होगी तो क्या लेंगे? स्क्वायर शीट होगी तो साइड का स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है ना बच्चों, कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बढ़े। बोलो भाई बोलो। थर्ड, वॉल्यूम चार्ज। नहीं आ रहा ना, एक मिनट बच्चे। ठीक है, आगे बढ़े।
बोलो भाई बोलो, अब आ रहे हैं ना यहाँ तक का। दिख रहे हैं ना बच्चों? नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है हमारे पास एक, इसकी पूरी वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हम यहां डिफाइन करते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसको हम लोग सिग्मा से रो से रिप्रेजेंट करते हैं। रो किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रो से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? रो। ये होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। इसकी यूनिट क्या होगी? कूलम पर मीटर क्यूब। कोई डाउट किसी बच्चे को? अगर ये स्फीयर हो तो वॉल्यूम क्या लिखूंगा? अगर ये स्फीयर होता, स्फीयर में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पूछी जा रही है आपसे, तो एरिया क्या लूंगा अगर स्फीयर होगा तो? सॉरी, स्फीयर हो तो वॉल्यूम क्या लूंगा बताओ? 4/3 पाई आर क्यूब। और अगर यहां पर कोई क्यूब हो तो क्या लूं मैं? क्यूब हो तो क्या लूंगा? ए क्यूब। तो बच्चों कुछ समझ में आया? तो देखो बच्चों, ये हमें क्यूब दे रखी है 10 सेंटीमीटर की, और बोला गया है कि क्यूब उस मटेरियल से बनी हुई है जो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है। नॉन कंडक्टिंग मटेरियल के पूरी वॉल्यूम के अंदर चार्ज हो सकता है। जैसे एक क्यूब है, इसके अंदर पूरी वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है, पॉसिबल है। और ऐसा दिया भी है कि इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दे रखी है, मतलब पूरी वॉल्यूम के अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसा दिया है। जैसे मान लो कोई पॉजिटिव चार्ज है, जो भी चार्ज है, कुछ चार्ज दे रखा है, ऐसा पूरी वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है अंदर तक, हर जगह। ठीक है, तो क्या पूछा गया है हमसे? चार्ज ऑन क्यूब पूछा गया है और फ्लक्स एमिटेड बाय क्यूब पूछा गया। तो देखो बच्चों, ये हमने बताया था वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। चार्ज क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। चार्ज डेंसिटी क्या होगा? 10 माइक्रो क्या होता है? 10⁻⁻⁶ कूलम पर mm क्यूब। बट हमें, जैसे हम वॉल्यूम निकालते हैं बच्चों, तो वॉल्यूम हमें दी हुई है, वॉल्यूम तो ये 60 सेंटीमीटर में दी हुई है। तो वॉल्यूम क्या होती है बच्चों? वॉल्यूम क्या होती है? वॉल्यूम होती है साइड की क्यूब। बट क्या इसको सेंटीमीटर में लिख दें यहाँ पर, या कन्वर्जन करें? और कन्वर्जन करें भी तो किस में करें? कन्वर्जन करें भी तो किस में करें? बोलो कोई जवाब। या तो दोनों को मीटर में करो, इसको भी मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लो, इसको भी मीटर में कर लो, दोनों को एक ही यूनिट में रखो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। या तो फिर इसको mm में कर दो। अब कई बार बच्चे कहते हैं सर इसको mm में क्यों कर दिया, स्टैंडर्ड तो है नहीं। अभी बताते बच्चों। इसकी क्यूब क्या हो जाएगी? 100 की क्यूब क्या होती है? 100 क्या हुआ? 100 को लिख सकते हैं 10⁻²। इसकी क्यूब हो जाएगी 10⁻6 mm क्यूब। अब कन्वर्ट क्यों किया मैं बताता हूँ। वॉल्यूम पुट कर देंगे यहाँ 10⁻6 mm क्यूब। एक्चुअली क्या है, यहाँ mm क्यूब कट जाना है, इसलिए यहाँ मायने नहीं रखते कि मीटर में कन्वर्ट करें या mm में कन्वर्ट करें। कई जगह मायने रखता है, जैसे प्रिंस ने कहा मीटर में करो, तो बच्चे एक्चुअल में सही में ऐसा ही होता है कि ज़्यादातर हमें मीटर में ही रखना चाहिए। यहाँ पे भी मीटर रखना चाहिए, यहाँ पे भी मीटर ही रखना चाहिए। बट यहाँ मेरे लिए इतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ कट जाना है। समझ रहे हो मेरी बात को आप लोग? हेलो हेलो। यहाँ पर जैसे हमने दोनों को mm क्यूब में लिखा है क्योंकि यहाँ कट जा रहा है। अगर आप देखो सिंप्लीफाई करके तो यहाँ मैटर नहीं करता। मैं आपको एक बार फिर रिपीट करता हूँ, पहले भी बता देता हूँ। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे तो हट जाएगा, चार्ज क्या आ जाएगा? 10 कूलम आ जाएगा। तो मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ अभी आप लोगों के सामने। अगर इसी में हमें फ्लक्स निकालना है, जैसे अगर सेकेंड पार्ट करना है फ्लक्स निकालना है, तो भाई क्या फॉर्मूला होता है भाई फ्लक्स का? फ्लक्स होता है Q/ε0। तो वैल्यू पुट कर देंगे, चार्ज तो है ही, ε0 की वैल्यू पुट कर देंगे। तो कितना फ्लक्स ये एमिट करेगा, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास।